हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 3 के बारे में। और यहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, कैसे पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले को डिराइव करेंगे, क्या क्या चीजें बनती हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर के फॉर्म में कैसे लाएंगे, आई कैप जे कैप के कैप में भी देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि आखिर ये क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 3 पोटेंशियल ग्रेडियंट से कि आखिर ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है क्या। तो अगर कोई कहे कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, तो बोलोगे ये एक तरीके का चेंज है कि हमारे पोटेंशियल, जो मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था लेक्चर नंबर 1 में, कि हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कितना चेंज आ रहा है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, कितना चेंज आ रहा है पोटेंशियल में, उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, और किस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ये भी ध्यान देना है। पोटेंशियल में तो चेंज आ रहा है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जो चेंज आ रहा है, समझ रहे हो। जैसे समझोगे, दो पॉइंट हम मान लेते हैं हमारे पास एक चार्ज है बढ़िया सा। ठीक है, हमने कहा कि हमारे पास है एक चार्ज। ठीक है, कुछ इस तरीके का हमारे पास चार्ज गिवन है, मान लेते हैं यहां ऐसे गिवन है। ठीक है, इस तरीके से देख रहा है। मान लेते हैं ये हमारा चार्ज है प्लस क्यू। क्या है ये जो हमारा चार्ज है भाई, ये हमारा है प्लस क्यू। ठीक है, ये क्यू चार्ज है। तो मैंने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, जो चैप्टर नंबर 1 तमाम लोगों ने पढ़ा था, कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनती हैं वो अवे फ्रॉम द चार्ज बनती हैं, चार्ज से दूर भागती हुई बनेंगी। तो इसका भी वही कहानी होगा, होगा कि नहीं भाई। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी भी क्या होगी, कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेंगी। कुछ भाई ऐसे जाएंगी, सब क्या होंगी, अवे फ्रॉम द चार्ज होंगी, यानी चार्ज से दूर भागती हुई जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, वो चार्ज से दूर भागती। दिख रहा है कि नहीं भाई, दिखना तो चाहिए, दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो होते हैं कई सारी हमारे पास फील्ड लाइंस बनती हैं, वो तो हमको पता है। आगे बताओ, तो आगे क्या समझोगे, आगे यही समझोगे कि देखो कुछ इस तरीके से हमारी फील्ड लाइंस तो बनती जा रही, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं भाई, फील्ड लाइंस हमारी बन रही बढ़िया। बात कहां फंसती है ये हमको समझना है कि आखिर पोटेंशियल ग्रेडियंट वाली चीज कहां से आई। ध्यान से सुनना, जैसा कि बन गया ये, हमने कहा कि हमारे पास मान लेते हैं यहां पर दो पॉइंट हम लेते हैं, एक पॉइंट ए लेते हैं, एक पॉइंट बी लेते हैं। फिर इन्होंने हमसे कहा, डायग्राम क्लियर है, इन्होंने हमसे कहा कि किस पॉइंट पर पोटेंशियल ज्यादा होगा और किस पॉइंट पर पोटेंशियल कम होगा। सोचो, सीधी सी बात है भाई। देखो, जो हमारा ए पर पोटेंशियल होगा वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू बी के पोटेंशियल से। क्यों? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी चार्ज की वजह से जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है के इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू बाई आर, यही तो होता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पोटेंशियल है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है आर। समझ रहे हो, यानी जितना ज्यादा चार्ज से दूर जाओगे उतना ही कम पोटेंशियल मिलेगा उस चार्ज की वजह से। इसका मतलब बी वाला पॉइंट ज्यादा दूर है क्यू से, यानी यहां पर कम पोटेंशियल मिलेगा, ए पर ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, क्योंकि ए का क्यू से जो ये ए पॉइंट है इसका चार्ज से दूरी कम है, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डिस्टेंस जितना बढ़ा दोगे पोटेंशियल उतनी घट जाएगी, और डिस्टेंस जितना घटाओगे पोटेंशियल उतनी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस जितना बढ़ाओगे पोटेंशियल उतनी घट जाएगी, ये चीज है। तो इसका मतलब ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा बी से, यानी क्या बोलोगे कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नोट करने वाली पॉइंट मैंने लिखा भी है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना के बैठे हो, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमारी हैं, ठीक है सॉरी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के अलोंग जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। लिखा है ना मैंने, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसके अलोंग जैसे जैसे जा रहे हो आगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है जैसे ही तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। तो ये चीज थी, ठीक है। और पोटेंशियल ग्रेडियंट का वही फार्मूला कि भाई ये जो ग्रेडियंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ग्रेडियंट को हम लोग बोलते हैं चेंज इन पोटेंशियल, यानी कितना चेंज आया पोटेंशियल में पर यूनिट लेंथ के हिसाब से। अब इसी को हम लोग बढ़िया से डिराइव करेंगे, नोट करो तो आगे बताते हैं, नोट करो 1 2 3 4 नोट करो भाई, चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, यही ये पॉइंट है, ठीक है। अब आगे आएंगे तो हम लोग जो है चीजों को देखेंगे, ठीक है।
अरे यार देखो, जैसे मान लो हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, ठीक है, यूनिफॉर्म सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिवन है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से, ठीक है। इस तरीके से हमने कहा चलो हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कवर करते हैं। पहले हम इस पॉइंट पे थे, फिर इस पॉइंट पे आए, फिर इस पॉइंट पे आए, ठीक है। पहले तुम जो है ये देखो, ये तुम ये हमारा है, ठीक है भाई। एक छोटा सा बच्चा है, यहाँ गया ए पॉइंट पे, फिर ये बच्चा यहाँ पर आया बी पॉइंट पे, फिर यही आदमी यहाँ पर आया सी पॉइंट पे। ये हम मान लेते हैं हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है। ये हमारा है ए पॉइंट, ठीक है, ये हमारा है बी पॉइंट, ये हमारा है सी पॉइंट। तो कहां पर पोटेंशियल हमारी क्या हो रही है, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पोटेंशियल हमारी डिक्रीज करती जा रही है। यानी कि जो हमारा V एट ए बड़ा है V एट B से, ये बड़ा है V एट C से। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अलोंग जाओगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? ऑन है, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को देखते हैं, नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 पॉज करके नोट करो भाई, कैसे हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं चीजों को, वो हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, बढ़े आगे भाई, चलो समझ में आया। और इसका अगर फॉर्मूला देखोगे, ये जो हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला है कितना था, ये हमारा था चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा वोल्ट पर मीटर, इसका फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। नोट कर, तो आगे बढ़ते हैं। वोल्ट पर मीटर, वॉइस क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, वॉइस मेरे हिसाब से क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। बढ़े आगे, आ जाओ भाई, नेक्स्ट पेज पे आते हैं और कुछ और चीजें देखते हैं। इसका क्या हो गया, इसका फॉर्मूला बन गया वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से बनी। अब इसे ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना होगा, वो होगा मान लो के क्यू बाई आर ए। बी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर बी, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे और कुछ डेरिवेशन वगैरह देते हैं, कैसे इसको डिराइव करेंगे। E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स वाले चीजों को देखेंगे, हटा दें। चलो 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 भाई, हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नई कहानी, डेरिवेशन देख लेते हैं इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की। वही कहानी फिर से लेंगे। हमने कहा हमने तुमको देखा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है। ये हमको गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिंपल सी कहानी है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दे के रखी है, ठीक है। फिर हमने कहा कि ठीक है भाई, चलो किसी आदमी को लाओ, चलो तुम ही आ जाओ यहाँ पे जो है हम एक ए पॉइंट से बी से पॉइंट ऐसे चलते गए। हमने कहा चलो भाई पहले ए पॉइंट पे थे, फिर ई बी पॉइंट पे थे, फिर सी पॉइंट पे थी, ठीक है। तो वही चीजें हैं कि वर्क डन कितना लगेगा, कोई भी चीज जब चलती है तो उसमें वर्क डन भी लगता है। कोई चीज डिस्प्लेस होगी एक जगह से दूसरे जगह पर, तो उसमें क्या होगा, उसमें कुछ हमारा वर्क डन भी तो लगता है। तो उसे कैसे लिखते हैं, मैंने फॉर्मूला बताया था लेक्चर नंबर 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था बोल भाई, याद ही नहीं है, पिक्चर सब याद रहती है। तो इसका फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था इंटीग्रल एफ डॉट डी आर, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी आर लिख सकते हो, या फिर एफ डॉट डी आर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे लिखते हैं हम लोग, डी आर डिस्टेंस, एफ क्या है, फोर्स है, ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लिख सकते हो, एक्सटर्नल फोर्स भी लिख सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब दो चार्ज के बीच वाला, ठीक है। तो वही सारी कहानी है यहाँ पर, ठीक है। तो हमने कहा कि वर्क का फॉर्मूला ये है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा होता है, ये होता है हमारा, लिख सकते हो वर्क डन अपॉन चार्ज। क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज। इसको तुम दिमाग लगाओ, सॉल्व करके बताओ क्या आएगा, तब मैं बताऊंगा। इसको सॉल्व करो और बताओ कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है, क्या वैल्यू आएगी, सोच के बताना। बहुत दिमाग की चीजें हैं भाई, ठीक है। यहाँ चाहे 2 ही पॉइंट मान लो, यहाँ मान लो 2 पॉइंट है, ए से सी, किसी चार्ज को हम ए से सी पॉइंट पे ले जा रहे हैं और यहाँ का लेंथ टोटल एल है, ठीक है। तो कितना वर्क डन लगेगा इस चार्ज को लाने में, एफ डॉट डी आर, एफ क्या है, मान लो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारा भाई, दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है। तो क्या लिखते हैं हम उसको हम लिखते हैं के इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे के इंटू क्या हो जाएगा, इंटू हम मान लेते हैं हमारा चार्ज हमारा कैपिटल क्यू है, ठीक है।
तो जाएगा के क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पहले से क्यू है तो क्यू, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। और डी आर तो हमारे पास है ही, इंटीग्रल ये डी आर है, ठीक है, आगे समझ में। अब यहां से ये जो एक क्यू है ये क्यू मर जाएगा, और के क्यू बाई आर स्क्वायर क्या बनेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। हमने क्या पढ़ा है, किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है कितनी बनती है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स में हमने पढ़ा था कितनी बनती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी आर, इंटीग्रल के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डी आर, तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा ई डॉट डी आर, ठीक है, और यहां माइनस रहेगा। सोच बताओ माइनस क्यों रहेगा, सोचो सोचो सोचो, यहां पर ये माइनस क्यों आया, सोच के बता भाई, सोच के, ठीक है। यहां इंटीग्रल लगा लो, तो पूरा लगाओगे ना इंटीग्रल, भाई वर्क की जगह क्या था, एफ डॉट डी आर था, तो इसका तुम्हें इंटीग्रल तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, ये तो समझ गए हो। तो इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख सकते हो, अब तो इसकी जगह डायरेक्ट लिख सकते हो, हटा दें तो यहाँ क्या लिखोगे, यहाँ तुम जो है डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या लिखोगे, यहाँ डायरेक्ट लिख लो कि विच इंप्लाइज दैट पोटेंशियल इक्वल टू कितना आ गया, ये आ जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी आर। समझ तो गई थी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर। माइनस क्यों आया, अभी मैंने पहले क्या बताया था कि जैसे जैसे हम अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे हमारी पोटेंशियल डिक्रीज करेगी। यानी हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं हमारा जो क्या बोलते हैं, इसके अकॉर्डिंग क्या है, विच इंप्लाइज दैट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, ठीक है, सॉरी, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाएंगे, ठीक है, जैसे जैसे हम अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड आगे हम बढ़ेंगे, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हमारी पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, वी डिक्रीज करती है, इसलिए यहां पर निगेटिव साइन हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल हमारा कितना आ गया, माइनस ऑफ इंटीग्रल ई डॉट डी आर, ठीक है। चलो फिर से हम लोग लिख लेते हैं, हमने यहां क्या कहा था कि हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल है वो कितना है, जो हमारा चेंज इन पोटेंशियल है वो है इंटीग्रल माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर है, ठीक है, यही तो होगा। तो यहां से हम एक चीज और नोट कर सकते हो कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालना चाहें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल सी बात है, माइनस साइन यहां पर लिखो, माइनस डी वी बाई डी आर, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, नोट करो, बहुत सिंपल भाई। अगर v इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकती हो, अगर e इक्वल टू क्या है, e इक्वल टू v, e इक्वल टू क्या होगा, माइनस डी वी बाई डी आर लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत है क्या, बहुत सिंपल सी चीज। अगर ऐसा लिखोगे तो ये भी तो लिख सकते हो। तो इसी को अगर हम एक्स वाई जेड तीन एक्सिस पर अगर हम देखें, अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अलोंग द एक्स एक्सिस, जो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जो हमारी एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी भैया, वो कितनी बनेगी, वो बन जाएगी भाई, बोल भाई, माइनस डीवी बाई डी एक्स। और एक्स में कौन सा यूनिट वेक्टर लेते हैं, एक्स के अलोंग आई कैब लेते हैं, तो डी ऐसे लिख लो, ऐसे ही ई वाई के अलोंग लो, ठीक है। तो ई वाई के अलोंग क्या हो जाएगा, बोल मेरे भाई, ई वाई के अलोंग क्या हो जाएगा, इस माइनस डी वी बाई डी आर को थोड़ा पहले छोटे में लिखते हैं, माइनस डी वी बाई डी आर, अब लिखते हैं, तो ई वाई हमारा क्या हो जाएगा, एट वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी डी वी माइनस माइनस में डी वी बाई डी वाई, ठीक है, कितना हो जाएगा, जे कैब, यही होगा, ठीक है। ऐसे ही हम जो है जेड डायरेक्शन में भी देख लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, सिंपल सी कहानी है भैया, कितनी हो जाएगी, वही माइनस, अरे यार चीजें बहुत छोटी लिखनी पड़ेंगी, चलो पहले एक्स का लिख लेते हैं, एक्स पे कितनी थी, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई कैप, और जेड के लिए क्या हो जाएगा, माइनस डी वी बाई डी जेड, कितना हो जाएगा, डी जेड के कैप, हो गया, नोट कर लो।
1 2 3 4 पॉज करके नोट कर भाई। हो गया काम? क्लियर है कि नहीं ये बताओ। मेरे हिसाब से तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। अब बाकी तुम भाई बताओ क्या हाल है? ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बना लो यहाँ बढ़िया, टपक टपक टपक। तो इस तरीके से जो है हमने तीनों डायरेक्शन के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। एक्स के अलोंग कुछ और आई, वाई के अलोंग, जेड के अलोंग। नोट कर लो फिर हम लोग हो। ऐसा तो ये लेक्चर खत्म है, अब इसके बाद कुछ ऐसा है नहीं खास इसमें, ठीक है? तो नोट कर लो भैया, ठीक है? रिकॉर्डिंग ऑन है कि नहीं? बिल्कुल ऑन है। तो इस तरीके से हम लोग चीजों को देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, इक्वल टू फला 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 आएगा, माइनस डीवी बाई डी आर आएगा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो इसको नोट कर लो, हटा दें। और y के अलोंग माइनस डीवी बाई डी वाई जे कैप, जेड के अलोंग माइनस डीवी बाई डी जेड के कैप। तो तीनों के अलोंग इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आता है। हटा दें? चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल का है? स्केलर क्वांटिटी है। नोट कर लो, हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे हटा दे। चलो चलो चलो, अरे ये क्या हो गया? चलो भाई हटा दें। चलो तो भाई यहां पर इस लेक्चर को हम लोग खत्म करते हैं। इसके बाद आएगा एक नया लेक्चर जहां पर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, ठीक है, कितना डाइपोल मोमेंट बन रहा है एट इक्वेटोरियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। तो अभी ये था तीसरा लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस पे। इसके बाद अभी 10 से 11 लेक्चर और आएंगे और ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम लोग बहुत ही जल्द आएंगे।